तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सेक्शन, जो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ गया है, बचा नहीं है, बस 8 दिन और बचे हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन नंबर 1, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। जो व्याकरण होता है ये बात गलत हो जाएगी। बी वाला है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख सके। मानक भाषा आ गया तो ये भी गलत। सी है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक की बात आ जाएगी तो भी गलत। और डी है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, नहीं, इस पर नहीं दिए है। बी है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, इस पर भी नहीं। सी है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, ठीक ना, तो ठीक है। और डी है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। तो देखिए समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिए है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 1, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। जब केवल आ गया तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। दूसरा है पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के माध्यम से होती है, ये भी बात गलत है, ठीक है। अंत की बात आ गई तो गलत है। सी वाला है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। और डी है केवल आ गया तो यही तुरंत गलत हो जाएगा, नकारात्मक होता है, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में निरंतर परीक्षाएं लेना, गलत बात, निरंतर परीक्षा नहीं ले सकते हैं। बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ जो शब्द है ये निगेटिव है, ठीक। और सी वाला है बच्चों में मानक भाषा, जो मानक भाषा ये भी निगेटिव है। और डी तब इसका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समाज का। बी है भाषा प्रयोगशाला का। सी है भाषा कक्षा का। और डी है पाठ्य पुस्तक का। तो देखिए सबसे जो सर्वाधिक महत्व होता है भाषा में समाज का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाए, ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। बी कह रहा है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, गृह कार्य समान रूप से देना है, गलत बात है, ये भी गलत है। सी है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपेक्षा सभी बच्चों को समान अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, नहीं, ये बात बोले नहीं, ये गलत है। बी कह रहे हैं बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात सही है। चामस्की साहब बोलते हैं कि बच्चों में क्या होता है, जन्म से ही बच्चा भाषा सीखने की क्षमता उसके पास होती है, ठीक ना। और ये नहीं है तो ये गलत, और ये भी गलत। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा परीक्षाओं की बात आ गई तो नकारात्मक, गलत। भाषा प्रयोगशाला की, ये भी नहीं। और तीसरा है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ये पाठ्य पुस्तक की भी नहीं, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना बहुत महत्वपूर्ण है, समय नहीं बचा है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में परियोजना कार्य करवाना, गलत बात। बी है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, लिखित परीक्षा से भी नहीं हो पाएगा। सी है बच्चों में भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ये बात बिल्कुल सही है। और किताब पढ़वाना, ये भी गलत है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 कहानियों अधिक से अधिक शामिल हो, इस पर नहीं ज़्यादा ध्यान देंगे। बी ए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, ये भी नहीं।
सी है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। उपदेशात्मक, ठीक ना, सॉरी, आज सर्दी हुई है तो बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। सर्दी होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है। जान लीजिए नाक पानी मत बह रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। बच्चे प्रारंभ से ही, ऑप्शन नंबर 1, भाषा में कमजोर होते हैं, गलत बात। एक भाषी होते नहीं, द्विभाषी होते नहीं, बहुभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य की सामग्री जुटाना, नहीं ये बात नहीं होगी। ठीक है। बी है बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये बात बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति का अवसर मतलब बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक ना, ये व्यस्त रखने वाली बात गलत हो जाएगी और याद करना भी गलत हो जाएगी। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, मानक भाषा गलत है, नकारात्मक होगा। बी है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। सी है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और डी है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, ऑप्शन नंबर ए बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, ठीक बात है, एकदम सही है। हिंदी होना चाहिए, गलत। अंग्रेजी होना चाहिए, गलत। उर्दू, गलत। तो मातृभाषा होना चाहिए, जो वहाँ की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, वही होना चाहिए। ठीक ना, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना, बी है बच्चों के साथ कविता गाना, और सी है बच्चों को कहानी सुनाना, और डी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक ना, अवसर वाला शब्द जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जरूर देखिए, यहाँ सकारात्मक क्वेश्चन होता है आंसर। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग अब मिलते हैं कल अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।